अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वेवीनेस और गैदरिंग में क्या फ़र्क है? अगर आप इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि वेवीनेस और गैदरिंग में क्या फ़र्क है, तो ये ख़ास तौर पे वीडियो आप सबके लिए ही है। तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है वेवीनेस और गैदरिंग पर। दोस्तों, गारमेंट के ऊपर वेवीनेस और गैदरिंग कभी ना कभी आपको किसी ना किसी एरिया में देखनी पड़ जाती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। जब भी कोई काम के प्रोसेस में अनइवन आता है, कोई हैंडलिंग प्रॉब्लम आती है या फिर उसके काम में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, मशीन की सेटिंग, दबाव वगैरह, तो इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाया करती है। और इन प्रॉब्लम्स की कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका हल क्या है वो भी आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये वजाहत कर देता हूँ कि वेवीनेस और गैदरिंग में क्या फ़र्क होता है। मैं आपके साथ दो पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ वेवीनेस की, कि ये वेवीनेस देखें कि ये वेवीनेस क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गैदरिंग, ये जो गैदरिंग है ये क्या चीज़ है। आप जैसे कि देख रहे हैं, आप बखूबी समझ रहे होंगे कि गैदर का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना और वेवी का मतलब होता है लहर आना। तो नाज़रीन, वेवीनेस और गैदरिंग में एक आम शख्स के लिए सिमिलरिटी ही होती है, लेकिन वो सिमिलर नहीं होते, वो अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं। तो नाज़रीन, वेवीनेस क्यों आती है और उसका हल क्या है? सबसे पहले जब आप आउट सीम या इन सीम लगा रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपके कुछ नोचेस वगैरह होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। नी नोच होते हैं और उसके बाद बॉटम का एंड होता है और एक होता है टॉप का स्टार्ट। एक साइड आपकी वेस्ट बेल्ट वाली साइड यानी कि टॉप साइड से स्टार्ट होती है आउट सीम की और बॉटम पे आकर ख़त्म होती है, और एक साइड बॉटम से स्टार्ट होती है और ऊपर जाकर वेस्ट बेल्ट वाली साइड पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से इन सीम अगर देखें तो इन सीम का एक बॉटम से स्टार्ट होता है और दूसरे बॉटम पे एंड हो जाया करता है। तो इस दौरान जब ऑपरेटर काम कर रहा होता है तो उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसको करना ये होता है कि उसकी जो हैंडलिंग है उस पर उसने फोकस रखना होता है। मशीन का जो प्रेशर है ऊपर से उसको टाइट करता है या नीचे से भी उसकी जो टाइमिंग होती है, उन दोनों की टाइमिंग को मैच करना होता है। वरना क्या होगा कि आपका पीस जो है वो वेवी हो जाएगा, यानी उस फैब्रिक को बहुत ज़्यादा खिंचाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक फैब्रिक की लोंगेशन जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जाहिर है उसमें वेवीनेस ही आएगी, एक लहर आना शुरू हो जाएगी। अक्सर औकात इन सीम और आउट सीम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है क्योंकि वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसमें जो फैब्रिक लोंगेशन है वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो आपको उसको बचाने के लिए उसके आरपीएम भी सेट करने होते हैं और उसकी टेंशन भी सेट करनी होती है, और इसके अलावा ऑपरेटर की हैंडलिंग भी मस्ट है कि वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हो ऑपरेटर कि उसकी मशीन की टेंशन्स और उसके आरपीएम और उसकी हैंडलिंग जो है वो तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं। अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट होंगी तो उसकी कभी भी वेवीनेस नहीं आएगी। इसके बाद नाज़रीन, हम डिस्कस कर लेते हैं गैदरिंग के बारे में। गैदरिंग का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। नाज़रीन, इसकी भी मिसाल मैं आउट सीम के ही मुतालिक आपको देना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि लंबाई में जहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा होता है वहाँ पर इसको फॉलो किया जा सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब आपको गैदरिंग से बचना है, यानी कि एक ही जगह पर पीस इकट्ठा ना हो, फैब्रिक इकट्ठा ना हो, उससे आपको बचना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉल्ट को समझना होगा। नाज़रीन, आउट सीम पर और इन सीम पर कुछ नोचेस दिए गए होते हैं नी के। अब करना क्या होता है कि ऊपर से लेकर यानी वेस्ट बेल्ट वाली साइड से लेकर जब आप आउट सीम लगाना शुरू करते हैं तो जो आपका नी का नोच होता है वहां पर आपने उसको एक ही जैसा तनाव देना होता है और उसके बाद बॉटम तक एक ही जैसा तनाव देना होता है। अक्सर ऑपरेटर हजरात क्या करते हैं, यहाँ पर छोटी सी गलती कर जाते हैं। वो ये करते हैं कि जब भी ऊपर से या बॉटम वाली साइड से पीस स्टार्ट करते हैं लगाना तो वो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते, यानी ऊपर से स्टार्ट किया तो स्कूप पॉकेट की जो ट्रेसिंग है उसको भी स्किप कर जाते हैं और अक्सर जो है नी की जो नोचेस हैं उनको भी मिस कर जाते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट पे आके पता चलता है कि उनका जो फ्रंट पैनल है वो छोटा रह गया और बैक पैनल जो है वो ओवर हो गया। तो जब वो उन दोनों को बराबर करने की कोशिश करता है और इकट्ठा रख के बहुत ज़्यादा खींच देता है तो उसकी वजह से वहाँ पर जो फ्रंट होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तनाव मिल गया होता है, खिंचाव मिल गया होता है किसी एक मखसूस जगह पर,
तो वो उसकी गैदरिंग आ जाती है, पीस एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक फॉल्ट बन जाता है, डिफेक्ट बन जाता है। इसलिए उसकी जब रिपेयरिंग करनी पड़ती है तो उसमें वो फ्रेश पीस जैसी उसकी लुक नहीं रहती और ऑल्ट्रेशन भी बढ़ जाती है, जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।